Now quadratic equation L5. Quadratic equation lecture number 5. Today we are going to discuss the graph of the quadratic equation. How to draw the graph of the quadratic equation. Now let us take example. Suppose y is equal to, क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कुछ ऐसा करें कि इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इससे हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया, है ना। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है परफेक्ट स्क्वायर वाली, ये तो कभी मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी, है ना। तो अगर इसकी हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुई, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हुई, 0 हुई ये वाली वैल्यू, तो और इसमें फिर 1 जुड़ रहा है। अगर मिनिमम 0 भी है तो उसमें 1 जुड़ रहा है, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगी इस केस में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है तो पॉजिटिव या मिनिमम तो 0, है ना। तो स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन फंक्शन इनसाइड इज 0। स्क्वायर कब मिनिमम होता है, लिख लीजिए, स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन फंक्शन इनसाइड इज 0, है ना। तो इसके अंदर 0 कैसा आएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 1, सो इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस 1। सो इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस 1, है ना। x इक्वल्स टू माइनस 1 पे ये आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 1 पर। अब इसके ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक का पहले नोट कीजिए। कुछ वैल्यूज को लेंगे corresponding to value of x, what is the value of y। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं x की वैल्यूज और यहाँ पर y की वैल्यूज। ये अभी वैसे ही बता रहे हैं, थोड़ा लेंथी मेथड है। x को 1 डालें तो कितना आएगा y, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। ओके, फिर यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 2 डालते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इज 10। कुछ वैल्यूज ऐसे करके पुट करेंगे। 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 0 पे 0 नहीं आ रहा तो मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। माइनस 1 पुट करेंगे तो आपका 1 आएगा। माइनस 2 पुट करेंगे तो आपका देखिए माइनस 2 प्लस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। अब एक वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम माइनस इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 जोड़ो तो भी 1। माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो भी आपका इसका मतलब इन्फिनिटी ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो अब अगर हम कुछ रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से आएगा, जैसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पहले देखिए 0 पे वैल्यू क्या है, 0,2 से पास होगा। सपोज ये पॉइंट 0,2 है। फिर 1 पे वैल्यू है 5, सपोज 1,5 ये है। फिर 2 पे वैल्यू 10 है, सपोज 2,10 ये है। थोड़ा सा रफली सा आइडिया दे रहा हूँ। माइनस 1 है, सपोज ये माइनस 1 पे 1 है ये, और माइनस 2 है ये, माइनस 2 पे 2 है ये। तो ग्राफ इस तरीके से आपका कुछ चलेगा, है ना। अब यहाँ मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बनाना ही है ऐसे।
ये इस तरीके से आपका ग्राफ इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे इधर भी माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कहाँ से पास हुआ आपका 0,2 से, मतलब इसका एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक, अपर फेस, नॉट एक्स एक्सिस कटिंग। ये लिखेंगे नो एक्स एक्सिस कटिंग, कोई एक्स एक्सिस इसमें कटिंग नहीं है ना। इसका मतलब हुआ नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, याद रखना है। अगर एक्स एक्सिस पे कटिंग नहीं है तो कैसे नो रियल रूट, कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी, मतलब d लेस देन 0 है ना, d लेस देन 0 होगा इमेजिनरी रूट। तो ये हमने बेसिक आइडिया आपको बताया, इस तरीके से बनाना है। d लेस देन 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है कोई भी, इसका मतलब ये है एक्स के लिए कोई वैल्यू है नहीं, कोरोस्पोंडिंग वैल्यू y की ऐसी। तो एक्स एक्सिस पे अगर टच ना हो तो d लेस देन 0, दैट इज इमेजिनरी रूट्स, नो एक्स एक्सिस कटिंग, ऊपर से निकल गया है एक्स एक्सिस को बिना छुए, है ना। सो इमेजिनरी रूट्स, नो एक्स एक्सिस कटिंग मीन्स इमेजिनरी रूट। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। नो, सेकंड क्वेश्चन है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, you have to draw the graph of this, y is equal to x square minus 3x plus 2. So first of all, if we have to find the d is minus b square minus 4ac, that is 9 minus 8 is equal to 1, means greater than 0. तो real and distinct, it means that d greater than 0 is real and distinct roots. ओके, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है और दो जगह कट करेगा, ये भी याद रखना है इसमें। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ। अगर हम कुछ वैल्यूज़ लें x और y के क्रॉसपोंडिंग, है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा 2, फिर दूसरी वैल्यू 1 लेते हैं, 1 रखने पे आएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0। ओके, फिर हम रखते हैं 2 रखने पे 0 आएगा, देख लीजिए। फिर -1 रखिए 6 आएगा, आप पुट करके देख लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी हैं ये वैल्यूज़। देखिए -1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 इंटू प्लस 3 6 आ गया, है ना। इस तरह से एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं 3/2 पर, 3/2 पर आएगी इसकी वैल्यू -1/4, और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, है ना। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। 3/2 पे क्यों निकाली, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस 2, ये मैं पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ते और सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। इसका हाफ कितना हुआ 3/2, इसका स्क्वायर 9/4, तो 9/4 आपको जोड़ना और घटाना है ना, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा एलसीएम 4 2 जा 8, माइनस के 9 और प्लस के 8 इज माइनस के 1/4, है ना। तो ये बन गया, इसलिए एक वैल्यू हमने 3/2 पे ली क्योंकि 3/2 पे मिनिमम होगा, कितनी आई माइनस के 1/4, ये इसका रीज़न था। अब ये इतना टेबल बना लीजिए, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं ये हटा रहा हूँ जिससे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। 0 पर क्या वैल्यू थी, 0 पे थी 2, तो एक पॉइंट आ गया, सपोज करो दिस इज 0, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, दिस इज 0,2, और एक वैल्यू थी 1,0,
मतलब एक्स एक्सिस पे कट जो हो रही है 1,0 पे हो रही है और दूसरी वैल्यू थी 2,0, तो दो जगह एक्स एक्सिस पे कट हो रही है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना। और फिर ऐसे बना दीजिए, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी से आ रहा है सपोज, फिर यहाँ आया। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट, फिर यूं जाके और फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके का कुछ रफली आइडिया है ना। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनता है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, तो देखिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 स्क्वायरिंग की फॉर्म में इस तरह से बना। तो अगर इसमें x की जगह 3/2 रखें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो यहाँ पे क्योंकि x इक्वल्स टू 3/2 पे 0 बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर इसकी 3/2 पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 1/4, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। इसके बाद तो वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि पॉजिटिव होगा, है ना। इसलिए x इज इक्वल टू 3 इसको आप dy/dx से भी निकाल सकते हैं। अभी डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ाया नहीं वैसे, जिनको पता हो, फिजिक्स में पढ़ा हो, अगर इसका dy/dx निकालें तो dy/dx क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, इसको 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ से भी 3/2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। हम बाद में भी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ पर जो आपको मेन बात याद रखनी है वो मैं पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। फॉर मिनिमम पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम पॉइंट बताने के लिए, किस पॉइंट पे मिनिमम है इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट द इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं जनरल एक पॉइंट नंबर स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, फॉर मिनिमम पॉइंट ऑफ QE मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन इक्वेशन एंड पुट इट इक्वल्स टू 0, दैट इज सपोज दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू डिफरेंशिएट इट dy/dx। देखिए a कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला है, फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, d/dx ऑफ x की पावर n इज n इंटू x की पावर n-1। तो यहाँ से 2 आगे मल्टीप्लाई हुआ और एक पावर कम हुई। अब ऐसे ही b कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1। कैसे 1 हो जाएगा, 1 आगे मल्टीप्लाई किया, पावर कितनी है, 1 और x की पावर 1 माइनस 1 0 इज x की पावर 0 इज 1। तो कितना आ गया, 2ax प्लस b, इसको 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2ax बराबर माइनस b और x बराबर माइनस b/2a। तो इस पॉइंट पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे मिनिमम होती है, मिनिमम एट माइनस b/2a। इज इट विजिबल, yes it is visible, minimum at x is equal to minus b/2a। तो दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं और ये सेकंड, इस तरीके से आप निकालेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट हमने क्या बताया था, a को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्राफ जो है आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। इफ लीडिंग कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0, थर्ड पॉइंट है, if a greater than 0 means leading coefficient greater than 0, then graph parabola will be upward, है ना, parabola will be upward parabola, ओके। अपवर्ड पैराबोला से मतलब है इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट a, फोर्थ पॉइंट है, अगर a लेस देन 0 है तो इस तरीके का डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्राफ क्यों बता रहे हैं आगे देखिएगा, तब बताएंगे आगे जब एप्लीकेशन आएगी। इफ a लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला,
ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर थर्ड। फोर्थ पॉइंट है इफ डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो है। फिफ्थ पॉइंट, इफ डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो है देन ग्राफ विल नॉट कट दी एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। इफ डी लेस देन जीरो देन ग्राफ विल नॉट कट दी एक्स एक्सिस, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है देन ग्राफ विल कट दी एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ग्राफ विल कट दी एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो वो तो देख लेना, ठीक है ना। और अगर डी जीरो है, डी जीरो कब होता है? जब इक्वल रूट्स हो, तो ग्राफ क्या करेगा? विल टच दी एक्स एक्सिस, ग्राफ विल टच दी एक्स एक्सिस, तब ग्राफ क्या करेगा? इट विल टच दी एक्स एक्सिस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डी। इफ डी इज लेस देन जीरो then graph will not cut the x axis, this mean roots are imaginary, and if d greater than 0 it means graph will cut the x axis at two distinct or two different point. if d equals to 0 graph will touch the x axis, है ना। इस तरीके से अब देखिए, इसको हम दिखा भी देते हैं कैसे। देखिए इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ इस तरीके का दिया है तो इसमें एक तो अपवर्ड पैराबोला यानी a ग्रेटर देन 0 होगा पहला, और d क्या होगा? इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसने एक ही पॉइंट पे टच किया है। और सपोज दूसरा ग्राफ ये दिया है इस तरीके का, तो इसमें क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला है तो a लेस देन 0, दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, डाउनवर्ड कर्व है, तो d तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डाउनवर्ड होने की वजह से a लेस देन 0। और अगर इस तरीके से दिया है तो इसमें बताइए क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला में a ग्रेटर देन 0 और d तो ग्रेटर देन 0 है ही, अभी भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। और अगर इस तरीके से दिया है ग्राफ तो क्या होगा? पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड, तो a तो लेस देन 0 है एंड इट विल नॉट टच दी एक्स एक्सिस, ये सारी एक्स एक्सिस है ना, तो टच नहीं कर रही, तो d लेस देन 0। तो इस तरीके के केस आपके पास हैं, ठीक है ना। अभी एक ग्राफ हम और देखते हैं इसमें। जैसे हमको दिया है क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए, वही आएगा। मिनिमम कहाँ पे हो गया? हमने बताया था इसको यहाँ x माइनस 2 बराबर 0, x इक्वल्स टू 2 पे, मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2 पे, है ना। कितना आ रहा है? 0 मिनिमम वैल्यू। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हमने जैसे x की वैल्यूज़ ली है, y की, x को 0 रखा तो कितना आया? y 0 रखिए 4 आएगा। 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 पे कितना आ रहा है? 0। अच्छा 4 पे कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है? इन्फिनिटी by x माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 2 इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि इसके दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं, 2 और 2 ही हैं, तो एक पॉइंट से टच करेगा। कहाँ पे टच करेगा? 2,0 पे, है ना। तो सपोज दिस इज 2,0 और क्या पॉइंट है? 0 पे 4, सपोज 4 ये है, 0,4, है ना। 4 पे 4 का मतलब अगर 4 कहीं यहाँ है तो 4 पे 4 ये होगा, क्योंकि 0,4 है।
तो कुछ इस तरीके से रफली आइडिया हम दे देते हैं। इन्फिनिटी से आ रहा होगा, है ना, इस पॉइंट को टच करते हुए और ऐसे करके निकलेगा कर्व, है ना। तो इस तरीके का ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया मतलब बनेगा ऐसे ही, है ना। तो इस तरीके से आपके कर्व बनने हैं, है ना। बस आपको चेक करना है कि डी कितने पॉइंट, अगर डी लेस देन 0 है तो नो एक्स एक्सिस कटिंग डी इक्वल्स टू 0, तो एक पॉइंट पे टच करेगा, और अगर डी ग्रेटर देन 0 तो 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। इन बातों का ध्यान रखना है ना। अब इसमें ये तो थी ग्राफ की बात, अब थोड़ा सा इसमें आगे और देखते हैं। अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको देखना है। इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है, सपोज मान लेते हैं इफ QE1 हैज डिस्क्रिमिनेंट D1 and if QE2 has discriminant D2, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक का डिस्क्रिमिनेंट D1 दूसरी का D2। देन हमारे पास कंडीशन है नंबर 1, इफ D1 प्लस D2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन एटलीस्ट वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन का वन इक्वेशन हैज रियल रूट, है ना। अगर दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि एक का क्या होगा, वन इक्वेशन हैज रियल रूट, है ना। और अगर दूसरा केस इफ D1 प्लस D2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, है ना। एक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट है इसी में, इफ D1 लिखिए, इफ D1 क्रॉस D2 इज ग्रेटर देन 0, आइदर बोथ रूट्स आर रियल और बोथ इक्वेशन रूट्स आर इमेजिनरी। या तो दोनों रियल होंगे, कब, जब इनका दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इफ D1 डॉट D2 greater than 0, then either both roots are real or both equation roots are imaginary। और फोर्थ केस क्या है, if D1 क्रॉस D2 मतलब मल्टीप्लाई D2 लेस देन 0, एग्जैक्टली वन इक्वेशन रूट्स आर रियल, तब एक का एग्जैक्टली रियल होगा। इसमें क्या था, बोथ रूट्स, इसमें ऊपर वाले में बोथ रूट्स आर रियल और बोथ इक्वेशन रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, D1 लेस देन D2 D1 इंटू D2 लेस देन 0, एग्जैक्टली वन इक्वेशन रूट्स आर रियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी इस पे हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए कैसे क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। क्वेश्चन में दिया है इफ PQRS, इफ P, Q, R, S आर रियल नंबर, देन PR equals to 2 times Q plus S, then x square plus px plus q equals to 0 and x square plus rx plus s equals to 0। कहा है कि PQRS are real number, then PR and PR equals to 2 times Q plus S, then x square plus px plus q and x square plus rx plus x is equals to 0। तो देखिए यहाँ पे D1 plus D2 निकालते हैं हम, क्या आएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से D1 plus D2 निकालते हैं तो देखिए D1 plus D2
इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 4q, है ना। दूसरे वाले का क्या होएगा, बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस 4s। तो इनको अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं और q प्लस एस, ये आपको दिया हुआ है। इसको हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2q प्लस एस, इस तरीके से लिख लेते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू क्यू प्लस एस की पी आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर। तो ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर, दैट इज पी प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। एज d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0, हैंस एटलीस्ट वन इक्वेशन है, इसमें से एक इक्वेशन का क्या होगा, रियल रूट होगा, है ना। बताया अभी था कि पहली वाली कंडीशन क्या थी, अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 आई गया, परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 होगा या 0 से बड़ा, तो हैंस एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, ये हमें प्रूव करना था इसमें। then equation at least one equation then so that at least one equation has real root, है ना। जैसे एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं, या चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन हम इसमें काफ़ी लेट हो रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब मैं इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म पे स्पीड से कराऊंगा, जो भी अभी इम्पोर्टेंट काफ़ी बच रहा है इसमें, और काफ़ी बड़ा भी है, मतलब हम थोड़ा बोर्ड लेवल से ऊपर चल रहे हैं 11th के लेवल से। इसमें हम आईआईटी कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। 11th में तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है, था 3.1 होगी शायद, 1 और 2, बहुत छोटे से 10-20 सवाल हैं उसमें। तो लेकिन हम थोड़ा लेवल को ऊपर लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है हमको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।